हाँ तो चलिए आ जाइए, आज का क्लास शुरू करते हैं। 10 सेकेंड माइक देख लेते हैं ज़रा, आवाज़ आ रहा है कि नहीं। हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज दम मुरेठा में आज आ गए हैं, हम भी आज तैयार हैं, आज देहाती स्टाइल में। आ जाइए शुरू करते हैं। आज निर्देशांक ज्यामिति को फोड़ने की बारी है बहादुर, आप फोड़ देंगे इसको। आज निर्देशांक ज्यामिति बताने से पहले कुछ कंसेप्ट हो जाए, कुछ बातें। वो क्या है बातें कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग को ज़रूर जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि कुछ बच्चा ऐसा होता है जिनको मालूम नहीं होता है। तो आइए थोड़ा सा कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। इसमें कंसेप्ट क्या है ना, 10 मिनट टाइम लगेगा कंसेप्ट में। और क्या, सबसे पहला जो ये है, ये इसको जो कहते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। हर कोई जानते होंगे, एक्स ओ एक्स डैश, इसको कहते हैं वाई ओ वाई डैश। बहुत अच्छे। ये जो हमारा हो गया भोला मेरे, ये हो गया मूल बिंदु। क्या हो गया? मूल बिंदु। इसको कहते हैं मूल बिंदु, बस। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो होता है 0,0। बस इतना सही बात है। पहला पिक्चर में आपको इतना ही याद रखना है। चलिए दूसरा पिक्चर में क्या याद रखना है? देखिए आइए दूसरा पिक्चर में ये याद रखना है कि जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो टोटल 4 चतुर्थांश का निर्माण होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब काटा, इसको एक्स अक्ष कहेंगे, इसको कहेंगे वाई अक्ष, ठीक है। तो जब चतुर्थांश काटता है, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत काटता है तो जो निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांशों की संख्या 4 होती है, या पाद भी कह सकते हैं ना। तो इसको कहते हैं पहला चतुर्थांश, इसको कहते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको कहते हैं तीसरा चतुर्थांश, इसको कहते हैं चौथा चतुर्थांश, ठीक है। इसमें कंसेप्ट ये हम दिए थे कि पहला में किसका किसका धनात्मक होता, कौन सा बिंदु का। अगर पहला में कोई बिंदु है तो हमने बताया था कि ट्रिक में बताए थे कि इसको आप देखो, अगर डैश रह गया तो माइनस देना, डैश नहीं रह गया प्लस दे देना। सबसे पहले एक सच में चलते हैं तो हमारा डैश नहीं है, यानी कि प्लस में लिखाएगा। वाई में चलते हैं तो इस पर भी डैश नहीं, यानी ये भी कुछ में लिखाएगा, प्लस में लिखाएगा। बहुत अच्छे। और जब ये प्लस प्लस लिखा जाए तो इसको मार देना माइनस माइनस, कोई दिक्कत ही नहीं। बस ये रटने के लिए भी बोले थे हमें ना। आई मुझे विश्वास है कि आप लोग अब रिविजन करने के लिए देख रहे हैं तो ज़रूर पहले से सब पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़ें तो बहुत बदकिस्मती वाली बात है कि क्यों नहीं पढ़ पाए। क्योंकि अब 1 महीना का समय बचा हुआ, 1 महीना में अब ये सारे कंसेप्ट नहीं पढ़ें तो फिर बड़ा दिक्कत है बोला। खैर चलिए, डूबते का तिनका का सहारा है, सहारा ले लीजिए। का पता अगर नहीं पढ़े हैं तो सहारा मिल जाए, है ना। चलो देखिए, अगर एक्स निर्देशांक में चलते हैं तो एक्स में डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। वाई में चलते हैं तो डैश नहीं है, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस है तो हम आँख मूंद करके इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस तो आपको याद रखना होगा कि पहला का जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है, दूसरा का जो चिन्ह होता है वो माइनस प्लस होता है। पहला में प्लस प्लस और दूसरा में माइनस प्लस। बस यही 2 याद रखना है। एगो इसको याद रखना है बहादुर, एगो इसको याद रखना है। याद रह जाएगा, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं तो अगर पहला अगर प्लस प्लस है तो जाहिर सी बात है तिरछा में जाएगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, और यदि माइनस प्लस है तो ये जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। बस कहानी खत्म, इतनी सी तो बात है। मुझे मालूम है कि आप बुद्धिमान भी हैं, वो इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। कोई बच्चा मजाक समझेगा नहीं, कुदरत ने हर किसी को बुद्धि दिया है, तो आपके पास भी है, याद हो गया होगा, विश्वास है, ठीक है। चलें नेक्स्ट, ये कहता है कुछ बेसिक बातें ये है कि एक चीज़ याद रखिएगा, किसी कोई भी बिंदु है, इसमें बहुत बड़ा पॉइंट ये है ना कि यदि जैसे चतुर्थांश है, तीसरा पॉइंट हो गया, ये जैसे चतुर्थांश है, इसमें कोई बिंदु है, ठीक है, जिसका नियामक ए नाम दे देते हैं, जिसका नियामक 5,3 है। और अगर पूछे कि ए का भुज क्या होगा, तो भुज जब भी बोले तो समझ जाना एक्स वाला भोला मेरे, यानी कि इसको कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि। बस इसी का नाम है बस। तो भुज का निर्देशांक जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, कोटि है जो हमारा कितना हो जाएगा भाई, तक 3 हो जाएगा। एक सवाल ये पूछता है। दूसरा सवाल क्या पूछेगा कि ए जो बिंदु, यदि किसी बिंदु का निर्देशांक 5,3 है तो वह वाई अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है, ऐसे पूछता है। वाई अक्ष से तो देख बोला, वाई अक्ष कौन है बच्चा पार्टी? ई वाला है। एकरा से कितना दूर पर है, यानी ई वाला जो दूरी पूछ रहा है, ई वाला जो दूरिया है को ये कौची है, एक्स अक्ष के बराबर ना होता है। तो एक्स निर्देशांक कितना है बोला, 5 है। तो हमारा अगर पूछे कि वाई अक्ष से दूरी पूछ दे, वाई अक्ष से दूरी पूछ दे, तो समझिए एक्स वाला लिख देना है, और एक्स अक्ष से दूरी पूछ दे, एक्स अक्ष से दूरी पूछ दे
तो बाह्य निर्देशांक लिखा जाएगा। बस इतना सही तो काम था। तो बाह्य अक्ष हमारा ये वाला है, एकरा से दूर बोला है, दूर ये एकदम दूर कौन अक्ष है, एक्स अक्ष है। तो इसीलिए बाह्य अक्ष से दूर पूछे तो एक्स वाला निर्देशांक लिखिए, एक्स वाला हमारा 5 है तो 5 हो गया, बहुत सुंदर। एक्स अक्ष से दूर पूछे तो एक्स तो हमारा ये वाला है, ये एक्स अक्ष है, एकरा से दूर कौन होले, इधर, तो यानी ऊपर रुख है, यानी कौन अक्ष होले, बाह्य अक्ष, तो बाह्य अक्ष होले यानी 3 हो गई बोला, यही तो आंसर है। बस इतना सही तो बात था। तो इसका कंसेप्ट एक टक्कर में पूरा हो गया है। अब बात रह गया फार्मूला वाला। कुछ फार्मूला की बातें होती है वो मैं कर देना चाहता हूँ कि जब भी दो को बिंदु रहे, एगो का नियामक है एक ऐसे रहता है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है ना वो x1 और कॉमा x2 के xy के फॉर्मेट में सूचित किया जाता है। तब क्या क्या होता है भाई, पहला जो फार्मूला होता है दोनों के बीच की दूरी यानी AB बराबर जो होता है वो रूट अंडर, आप लोग पढ़े होंगे इसीलिए तो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। मैं बता दूं कि ये उल्टा भी रह सकता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी रह सकता है और y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर रह सकता है। तो आप चिंता ना करें कि ये सर आप सीधा लिखें कि उल्टा, उसके लिए चिंता नहीं करने की जरूरत है, दोनों सही है। ठीक है, कई बार लिखा रहता है x नियामकों का अंतर का वर्ग, तो बच्चा पार्टी यही तो है, x नियामकों का अंतर मने घटाओ, y नियामकों का अंतर मने घटाओ, यहाँ स्क्वायर मने वर्ग। तो ही लिखा रहता है कि x नियामकों के अंतर का वर्ग और y नियामकों के अंतर का वर्ग का योगफल का वर्गमूल। याद देखिए, पूरा भाषा में हमें बताएं, ठीक ना, इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है। चलिए ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, अगर आपको भविष्य में बच्चा को पढ़ाना है तो बात की बात है। चलिए दूसरा जो होता है मध्य बिंदु के लिए, अब ए और बी दो को बिंदु है भोला मेरे, ये है, ये है, ये बी है, बीच में कोई बिंदु पी आया तो ओकर जो मध्य बिंदु के लिए जो निर्देशांक होता है, यानी कि मध्य बिंदु के लिए जो होता है, मध्य बिंदु के लिए जो होता है जिसको पी कहते हैं, उसका जो निर्देशांक होता है ना वो होता है x1 प्लस x2 बटे 2 अकोमा y1 प्लस y2 बटे 2 होता है बच्चा पटे। बस तो इससे लिखने से पहले है कि थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके लिए एकदम चकाचक बनल बनावल साग भात चोखा आप लोग को पसंद होगा, वो वाला ला के देते हैं। देखिए आप कैसे वाला, कसम से बोलता हूँ एकदम बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आप ही लोग के लिए तो है, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कितना गड़बड़ चीज़ है। चलिए अब यही बात पर कर दीजिए फटाक से, मुझे मालूम है कि आप लोग कर दीजिएगा, इसी समय तेज़ है। फंस गया बेचारा, फिर से चलते हैं। इसमें था जी, इसमें होगा, हाँ ये इसमें है, ढेर सारा फाइल है यार, ये था इसमें, इधर चल गया। बंदा बहादुर बड़े चालाक है, ये देखिए, ये आपके लिए ही तो चुन चान के लाए हैं ना यार, काम देगा हमको। देखिए एकदम, हाउ देखा हो, बड़ी मज़ेदार कहानी बा, कितना अच्छा से मॉडिफाई किया है आपके लिए एकदम। आइए लेकर जाइए एकदम घर, अब वो भी फ्री में। जो दूसरा फिल्म देखने में जो का घंटा समय बर्बाद करते हैं, इसको देख लीजिए अभी 1 महीना, आपका भी ज़िंदगी बन जाएगा, मेरा तो बनबे करेगा। चलिए देखिए, आप देखिएगा तो बनबे न करेगा। देखिए चतुर्थांश जहाँ तक बात है तो अभी देख लीजिए, पहला पाद या चतुर्थांश कहते हैं, दूसरा कहते हैं, तीसरा कहते हैं, चौथा कहते हैं। चिन्ह अभी हमने आप लोग को पढ़ा दिया। एक्स ओ एक्स डैश को एक सच कहते हैं, कैसे बोला, एक्स ओ एक्स डैश पूरा के पूरा एक सच कहते हैं, बाई ओ बाई डैश पूरा के पूरा बाई एच कहते हैं। बहुत अच्छे, ये भी पॉइंट है, अभी जस्ट नहीं पढ़ाए हैं तो ये वाला नहीं बतलिए कि एक सच पर यदि कोई बिंदु रहे, सिर्फ एक सच पर, मैंने यहाँ रहे, यहाँ लाइनमा पर रहे, है ना, एक सच पर रहे, तब वो नियामक जो होता है x,0 होता है। यह पहले पढ़ चुके हैं। अब क्यों होता है जो अब बताने का समय नहीं है बोला, अब रटिए इस बात को। अब बाई अक्ष पर कोई बिंदु कहे तो 0,22, इसको हम समझा देते हैं कि x अक्ष पर कहे तो चूंकि वह x अक्ष पर स्थित है इसीलिए तो x वाला तो लिखेबे करेगा। अब बाई वाला कुछ लिखा जाएगा 0, क्योंकि x पर है, बाई पर तो है नहीं, तो x पर है तो x वाला लिखाएगा, अब बाई पर है तो बाई वाला लिखाएगा। अब बाई वाला लिखाएगा तो x वाला 0, x वाला लिखाएगा तो बाई वाला 0, बस बात खत्म होगी। x नियामक को भुज जबकि बाई नियामक को कोटि कहते हैं। ये अभी जस्ट हमने उदाहरण देकर समझा दिया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए अभी जस्ट फार्मूला ये वाला पढ़ाया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से कोई बिंदु, ठीक है, कोई बिंदु रहे, मूल बिंदु से दूर है, कोई दिक्कत नहीं है,
दूर रहने दीजिए उसको, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको हम दूर बनाते हैं। सर्दी बुखार है तो आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। सब्सक्राइबर बढ़ाइए यार, काम नहीं चल रहा है। 165 को अभी तक हुआ, कल है को घाट रहा है। मजे की बात क्या, और घाटता है, क्या बात है। 165 से 164 हो गया है, तो आप लोग का ही देन है। चलिए ठीक है, जो करिएगा अच्छा ही करिएगा, है ना। देखिए बाकी जितना हमसे हो सकेगा उतना तो मैं करूँगा ही, है ना, बेहतर से बेहतर, ठीक है। मूल बिंदु 0 से 0 किसी बिंदु x बन की दूरी क्या होगी। देखिए मैं बताता हूँ वाला मेरे, देखा ये आपका ग्राफ पेपर है ना। इसको आप लोग कहते हैं मूल बिंदु। ये होता है एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ठीक है। कोई बिंदु है बच्चा पार्टी, यहाँ पे है, कोई बिंदु रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, कोई रहे, तो वो मूल बिंदु तो ये है मेरा। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। अब कोई बिंदु का या तो x, y से ही सूचित किया जाता है निर्देशांक, तो ओ से ए तक की दूरी को कहेंगे हम लोग ओ ए, ये वाला दूरी है। और इसको दूरी के लिए निकालना के लिए फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2। तो x1 में से x2 घटेमी बोला, यानी x में से 0 घटेमी तो x से ना बचतो, तो वही चलते हो गया आपका y में से 0 घटेमी तो y स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो जाएगा जी √x² प्लस y स्क्वायर। बेसिकली यही चीज़ बा, यही चीज़ बा, दोनों सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप लोग को मालूम ही होगा। क्या मालूम है भाई कि a1/2 x1 कॉमन y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन y3 माइनस y1 प्लस x3 कॉमन y1 माइनस y2। और आपने अपने शिक्षक द्वारा इसे याद करने का तरीका भी जरूर सीखे होंगे, यह तो विश्वास है, रटे होंगे, है ना। नहीं तो कोशिश करेंगे याद कराने के लिए। त्रिभुज का परिकेंद्र के लिए इस तरह का चीज़ पूछता नहीं है, पहले पूछता था, KCC में है, BTBC में नहीं, इसीलिए ज़रूरत नहीं है ना। हाँ ये एगो पॉइंट ही जरूर याद रखना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज का जो केंद्रक जो होता है ना, वो अपने माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। माध्यिका को, जैसे अगर ये माध्यिका है, माध्यिका मतलब मध्य बिंदु वाला, तो ये वाला जो रेखा है 2:1, देखिए ऊपर वाला हिस्सा 2 रुपया और नीचे वाला हिस्सा 1 रुपया होगा, हमेशा यही होता है। चलिए ठीक है, अच्छा बात है। मध्य बिंदु के लिए नियामक क्या फार्मूला होता है, अभी जस्ट पढ़ा है, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। इसको रख दीजिए, चाहे मत रखिए, खाली ये वाला फार्मूला याद रखिए, बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये है पॉइंट, क्या, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के लिए फार्मूला। अंतः विभाजन के लिए क्या होता है कि जब कोई रेखाखंड है, उस रेखाखंड को कोई तीसरी रेखा आ जाए, किसी बिंदु पर उसको प्रतिच्छेद कर दे, तब वो वह बिंदु जो है, वह बिंदु से है जो k/k के अनुपात में विभाजित हुआ, इसके लिए फार्मूला लागू होता है। 2:3 में हुआ, 3:4 में हुआ, 5:6 में हुआ, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विभाजित हुआ जो भी होता है, भला मेरे m/n, शायद वाटर मार्क के कारण कम दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, है ना। तो a और b दो बिंदु है, जिसका नियामक पहले a का नियामक कितना है, b का नियामक कितना है, p कोई बिंदु आया जिसका नियामक ये है, काट दिया m/n में, तब जाके अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के लिए जो फार्मूला होता है, अंतः विभाजन में होता है बोला मेरे कि प्लस में हो जाता है, बाह्य विभाजन में माइनस में हो जाता है, बस अंतर सिर्फ इतना ही है। जैसे मैं पढ़ के सुना देता हूँ, x बराबर होता है mx2 प्लस nx1। x बराबर होता है क्या, x बराबर जो होता है वो होता है mx2 प्लस में nx1 अब बटा में m प्लस n होता है। अब y बराबर जो होता है वही चीज़ m/2 प्लस n/1 अब बटा में m प्लस n होता है। प्लस रहे मेरा रसगुल्ला, समझ जाइएगा कि अंतः विभाजन के लिए है ना। और यही चीज़ यदि माइनस में रह जाए तो समझ जाइएगा कि बाह्य विभाजन के लिए है। मैं स्पीड इसलिए बोल रहा हूँ मेरा बच्चा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को कम समय में बता सकूँ। आप लोग चूँकि रिवीजन के व्यू से आए हैं तो इसीलिए थोड़ा स्पीड तो पढ़ाना ही पड़ेगा बॉस, है ना। अच्छा, और अगर सिलेबस में रहते तो बहुत स्थिरतापूर्वक समझाते, इतना फास्ट नहीं पढ़ाते। तो सिलेबस कंप्लीट करते समय थोड़ा स्थिर होकर चलना पड़ता है ना। अगला जो फार्मूला बोला मेरे, वो है किसी त्रिभुज का केंद्रक निकालना। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है, त्रिभुज का केंद्रक जब भी रहे बोला मेरे x1 प्लस x2 प्लस x3/3 अब y1 प्लस y2 प्लस y3/3। बस कहानी खत्म, कंसेप्ट क्लियर। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, बच्चा पार्टी एक्सरसाइज क्या कहता है, आ जाइए देखिए। तो चलिए, अब निर्देशांक ज्यामिति के ऑब्जेक्टिव की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखते हैं किसमें कितना है दम, आप अपने शिक्षक से कितना पढ़ें। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा,
कि आप अपने शिक्षक से चाहे जितना भी पढ़े हों, लेकिन अपने शिक्षक का लाज बचा के रखिएगा। जितना आप पढ़े हैं और जब बात पढ़ाई की आ जाए तो अपने गुरु का लाज बचाना हर विद्यार्थी का परम धर्म बनता है। ऐसा नहीं कि पढ़े या भूल गए। तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ आपके अपने गुरु जी के, तो आप आइए, तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, है ना। आज पूरा दिल दिमाग एकदम स्थिर से एकदम पढ़िएगा, है ना। स्पीड आपके लिए, नो गप नो सप, ओनली पढ़ा। चलिए आज की बात, बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। बाबू मेरे देखा, मूल बिंदु से दूरी डायरेक्ट बताइए ना। x का स्क्वायर कौची होगा प्लस में y स्क्वायर होगा। यहाँ x कितना है भोला मेरे 15 स्क्वायर, 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, ये हो गलो 225 और प्लस में हो गए 64। जुट जीती तक कितना हो जाती भोला मेरे 289 हो गलो, 289 का वर्गमूल हो गलो 17। वैसे भी आप लोग पढ़े होंगे 8 15 17, ये ट्रिपलेट होता है, इसको याद रखिए, अच्छा से देख लीजिए। तो इसको 8 15 17 बड़ी कम देगा, मतलब कि 8 लंब है 15 आधार है, तो कर्ण हमेशा 17 आएगा। कर्ण अब 17 है, आधार 8 दे दिया है, तो लंब हमेशा 15 आएगा। तीनों भाई है 8 15 17, 8 15 17, 8 15 17, 8 15 17, बस इसको याद रखना। प्रश्न संख्या 2 अभी जस्ट बताया मैंने, बाई अक्ष से दूर, तब बाई अक्ष से दूर कौन मिलथुन, एक्स मिलथुन आओ, एक्स अक्ष से दूर तब कौन मिलथुन, बाई मिलथुन। तब बाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो बाई अक्ष से दूर पूछल के बोला, तब बाई अक्ष से दूर कौन वाला, एक्स वाला। एक्स वाला नियम कितना है बोला मेरे 13, ऑप्शन नंबर ए, कहानी खत्म बस। और मजा आ रहा है तो कमेंटवा में कुछ लिख दीजिएगा, MAJ मजा, ज़्यादा अच्छा लगेगा हमको। चलिए, ये तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है बोला, एगो बिंदु फलानमा, एगो बिंदु ढकनमा। फलानमा में कुछ बोला a cos थीटा आ 0, ढकनमा में कुछ बोला 0, a sin थीटा। एक मतलब ये बोला कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को सूचित जनरली करते हैं। अगर a और b है तो AB से सूचित करते हैं। फार्मूला क्या होता है भला, ताकि x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, इतना ही तो होता है। बहुत सुंदर बात है सर, ये लीजिए। तो x1 के जगह पर क्या है मेरा बच्चा, a cos थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा a cos थीटा माइनस x2 के जगह पर क्या है बोला 0। ये देखिए, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। तो ये 0 का हो गया होल स्क्वायर, y1 के जगह पर क्या बोला मेरे 0, एक जब y2 के जगह पर कुछ a sin थीटा का होल स्क्वायर। बस इतना सही तो बात है, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आइए, a cos थीटा में से जब आप 0 घटाओगे तो क्या बचेगा, a cos थीटा बचेगा, इतना का स्क्वायर हो गया मेरा बच्चे, ठीक है। 0 में से माइनस a को घटाइएगा तो ये माइनस में a sin थीटा बचेगा भोला, ये इस बात का ध्यान रखिएगा ज़रा, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो इसको तोड़ेंगे तो दोनों का तोड़ेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी कि किसी को। a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, अब cos का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बहुत अच्छे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और साइन का स्क्वायर जब करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पे मिस्टेक है, ये वाला जो है वो 0 नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, a स्क्वायर इंटू ना है तो इंटू हो, तो ठीक है। दोनों में a स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हमारा बच गया cos स्क्वायर थीटा, प्लस में बच गया साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर बात है भाई। तो अब बात रह गया सर, ये तो 10वां, ये तो त्रिकोणमिति में पढ़े हैं सर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी कि रूट अंडर a स्क्वायर बच गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, भोला मेरे बच गया आपका a आंसर। बस इससे आसान कोई दूसरा तरीका नहीं भोला मेरे। तीसरा के आंसर कितना होने वाला है, a होने वाला है, ऑप्शन नंबर a ऑप्शन। ये तीसरा का सवाल आने वाला, तीसरा का सोल्यूशन था, दूसरा के तो खड़े खड़े आप लोग बना ही नहीं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ, और यदि उतारने का मन हो तो जरूर क्वेश्चन को भी उतार लीजिएगा। जो प्रश्न ऐसा आपको लगे कि हाँ ये प्रश्न में दम है और ये प्रश्न को मुझे उतार लेना चाहिए, तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा जूम करके उतार लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। सलाह दे रहे हैं, वैसे तो ये सब जानते ही होंगे लेकिन फिर भी बता देते हैं। प्रश्न संख्या 4, अरे क्या है, ये तो गजबे है हो, ये तो AP का क्वेश्चन तेरे को पूछ दिया, निर्देशांक ज्यामिति में। तो पिछला क्लास में बताया सार में अंतर है, 9 में से 6 हुई, 3 ऑप्शन नंबर ए, कहानी खत्म। अंतर है ना, सार में अंतर पिछला क्लास में पढ़ा दिए। ये देखिए AP का क्वेश्चन डाल दिया यार, क्या मतलब बनता हुआ, 6 तक तो AP का क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल पीछे हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं, या बता दें क्या विचार है आप लोग का।
चलिए ठीक है, तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 से शुरू होता है कि सरल रेखाओं इतना एवं इतना का प्रतिच्छेद बिंदु को क्या होगा। तो एक में कौन बड़ा बात है, x के जगह पर 2 अब y के जगह पर -3, तो 2, -3 ऑप्शन नंबर ए। कितना कंफ्यूजन करने वाला चाहिए था ना, बच्चा को लगता है कि सर उनको तो बर्बाद कर दिया बोर्ड एग्जाम, लेकिन बर्बाद वो नहीं करता है, बर्बाद कहीं ना कहीं विद्यार्थी अपने थोड़े से गलतियों के वजह से होता है। अगर वो गलती को ना करे तो जरूर सफल हो जाएगा, है ना। चलिए, तो प्रश्न संख्या 8, इतना का माध्य क्या होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि माध्य जब भी सवाल पूछे तो दोनों को जोड़ करके, अगर 2 गो है जेगो है जितना से भागा दे दीजिए, तो 17 और 13 हो गया 30, और 30 को 3 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15। 15 ऑप्शन नंबर बी, कहानी खत्म। ये माध्य तो इस तरह का सवाल है ही, पूछना ही नहीं चाहिए। क्या पूछ रहा है ये, फिर से वही बात है, बाई अक्ष से दूरी पूछ दिया भोला। तब बाई अक्ष से दूरी का मतलब कौन वाला, एक्स वाला। एक्स वाला कितना है भोला, 3 है, तो 3 हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अब बात रह गया 10वां कि बिंदु 10वां जो है वो कह रहा है कि बिंदु -2,5 जो है किस चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश मतलब माइनस है भोला, ये कोची है प्लस है। अब याद कर मेरा बच्चा, एकरा में कोची हो वाला है प्लस प्लस, एकरा में हो वाला माइनस प्लस। अभी रटे निकालिए, तो यानी पहला हो गया ये दूसरा हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर। बस कहानी खत्म। हाँ, अब बोल रहा है कि मूल बिंदु से दूरी, अभी जस्ट पहला सवाल बता लिया है 11। तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है। मूल बिंदु से दूरी, हाँ, बराबर में फार्मूला पढ़ाए हैं √x² प्लस y²। तो x के जगह पर कितना भोला दूरी जब पूछल के, तब -4 के स्क्वायर हो गया। y के जगह पर हो गया -6 के स्क्वायर हो गया। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 16, एहू माइनस का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर 36, और 36 × 46 = 52 हो गई भोला। 52 के तोड़बी तो 13 × 4 = 52, और 4 के वर्गमूल हो गलो 2, और 2 रूट हो गए 13 इकाई, है ना। 2 रूट कितना भोला मेरे 13 इकाई, ऑप्शन नंबर ए आंसर भी मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, प्रश्न संख्या 12। देखिए, बीच की दूरी है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है। चलिए लाइए बता ही देते हैं, यहाँ पे अट जाएगा, आप लोग बना लोगे। ठीक है, 12 क्या कहता है, देखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फार्मूला होता है, हम बताए थे AB बराबर √x1 - x2 के होल स्क्वायर, अब प्लस में y1 माइनस, गलती हो गया, y2 के होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े तो यहाँ से सावधानी से रखिएगा, है ना। x1 हमारा 4 और x2 हमारा -3, बहुत अच्छे। तो ध्यान से जरा, x1 के जगह पर 4 माइनस एगो होता है फार्मूला में, और x2 के जगह पर -3 है बोला, तब माइनस माइनस तो ये तो +3 हो गया। ठीक है, आगे प्लस में y1 के जगह पर 5 हो गया, अब माइनस y2 के जगह पर 2 हो गया, तो 2 के होल स्क्वायर हो गया। ये बताते बताते मुझे एक बात याद है मेरा बच्चा, मालूम है क्या, कि जो बच्चा वीडियो देख रहे होंगे उस बच्चा को कभी कभी लगता हो, कोई ऐसा बच्चा होता है जिसको लगता है कि सर ये सब मेरे को मालूम है, जल्दी जल्दी बताइए। मुझे विश्वास है कुछ बच्चा को मालूम भी होगा, कुछ बच्चा को ना भी मालूम होगा। मैं एक सलाह देना ये चाहूँगा कि अगर मालूम भी है तो अच्छी बात तो है, उस चीज़ को आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि जो क्लास जो लिया जाता है वो सबके हित के लिए लिया जाता है। तो जो मैं अगर मान के चलिए मैं 50 प्रश्न बताऊंगा, उसमें से हो सकता है 30 गो आपको आ जाए, हो सकता है 30 गो ना आवे। तो 30 गो आता है तो और अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, एक नए शिक्षक से पढ़ने का एक अनुभव हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को ना, दूसरी बात, जब भी किन्हीं से भी पढ़ने के लिए बैठे तो अपने ईगो को प्लीज साइड करके पढ़ना बहादुर, ज़िंदगी में बहुत दूर तक जाओगे। क्योंकि शिक्षक से आप सीखने के लिए जाते हैं, ना कि उनसे बहस करने के लिए आप जा रहे हैं कि मैं तो जानता हूँ, मैं तो इसे भी जानता हूँ, चलिए हटिए आप नहीं अच्छा पढ़ाते हैं। इस तरह का बहस कृपया करके नहीं करना चाहिए, किन्हीं से भी नहीं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो। ये बात आप जब ऑफलाइन बच्चा क्लास में 7वां 8वां में पढ़े होंगे तो ज़रूर मालूम चला होगा, है ना, अपने अपने चीज़ को दोबारा। तो अगर आता है तो भी बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका, ना आता है तो भी आप देख लीजिए। 4 + 3 का हो गया 7 का स्क्वायर, अब 5 में से 3 हो गया, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, है ना। 7 के स्क्वायर हो गया 49, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 49 9 मेरा रसगुल्ला हो जाता है 58।
और 58 एक ऐसी संख्या है जिसको तोड़िएगा तो 29 दूनी 58 होता है, यानी दोनों के दोनों अभाज्य संख्या अर्थात आप वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते हैं। तो ये है वही हमारा आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर चले बच्चा। 13 क्या कहता है कि यदि बिंदु इतना, अच्छा ये बिंदु जो है ना वो रेखा पर स्थित है। गजब, ये तो निर्देशांक ज्यामिति तो गोली मारी है। सबसे पहले तो ये सवाल है मालूम क्या, 9th क्लास का 2 चरबल रैखिक समीकरण का सवाल है ये। अगर ये बिंदु एकरा पर है, इस पर है, तो इसको हम रखेंगे उठा के, जो आना होगा जो आ जाएगा यार। x की जगह पर 4 है, y की जगह पर ये, अगर है तो उसको संतुष्ट करबे करेगा, यही तो नियति है। चलिए 13 कहता है कि हमारा 2x - 3y बराबर में 5 है। बगल में दल के 4, देखिए लाइट चला गया। अब मैं काला दिखूंगा भूत की तरह, मुझे अच्छा भी लगेगा। लेकिन अगर आप लोग लाइट कटने की अवस्था में भी यदि आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी कि हाँ आप लोग मेरे चेहरे को नहीं मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। और थोड़ा देर में लाइट दे देगा। लाइट बैटरी इतना है नहीं यार, बैटरी इतना बड़ा है नहीं कि लाइट को भी व्यवस्था किया जाए। चलिए ठीक है, विश्वास है आप लोग 10 मिनट के लिए सिर्फ कंटेंट को ध्यान देंगे, मेरे चेहरे को नहीं। ठीक है, ध्यान देना भला मेरे। तो ये अगर ये वाला बिंदु जो है वो एकरा पर है तो इसको रख दीजिए, संतुष्ट करेगा। तो 2 गुने x की जगह पर 4, देखिए तो इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं ना। -3 गुने y की जगह पर a बराबर में 5, तो ये हो गया 4 दूनी 8 और -3a बराबर में 5। अब अंकवा को अंकवा तरफ कर दीजिए ना, एवा को अकेले बेचारा भेज दीजिए। तो ये हो गया 3 भोला मेरे, ये हो गया 3 × a, 3 एकम 3 कट गया आपका। तो इसीलिए a बराबर जो आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। बस इतनी सी ही तो बात थी। बताइए क्या, कितना हल्का था ना। और यदि हल्का था तो लिख दीजिए यस, अब भारी था तो लिख दीजिए यस। अब मज़ा आता है वैसे में ना, यस लिखिएगा तो नो क्यों लिख रहे हैं। नो एक निगेटिव वर्ड है, निगेटिव किस लिए, जिंदगी को एक ही बार जीना है, मरना भी तो एक ही बार है, अब पढ़ना भी एक ही बार है। तो अब अपने जीवन में जो भी काम करते हैं बहुत तसल्ली के साथ, बहुत धैर्य के साथ कीजिए। अब पूरा अपना 100% झोंक दीजिए ताकि वो चीज़ हासिल हो जाए, क्योंकि जब करना है ये है तो क्यों ना हासिल किया जाए। 14 त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, ये। अब ये करके दिखाओ, ये आ गया। कल जैसा कि मैंने बोला था कि मैं एक ट्रिक से बताऊंगा, इस तरह के त्रिभुज को तो आप बड़ी आसानी से बना लोगे। ठीक है, मेरे को ट्रिक जो है मुझे लगता है कि हो सकता है ट्रिक कभी कभी फेल कर जाए, लेकिन चलो देखो। P है जो 0,0 है, और Q जो है वो 8,0 है, और R जो है वो 0, क्या है भाई 12 है। देखिए ट्रिक क्या है जो देखिए समझिएगा। ट्रिक क्या, कोशिश कीजिए, अगर इसमें तो 0 0 दे दिया है इसीलिए तो ट्रिक इस पर लागू होगा नहीं, तो पहले से ही 0 0 है। कोई ऐसा त्रिभुज का निर्देशांक रहेगा जिसको तीनों निर्देशांक अंक में डिजिट में दिए हो रहेंगे, 0 ना रहेगा, तो उसको में क्या होता है ना कि 0 0 करना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना देर आप 0 0 करोगे ना उतना देर में हल भी कर सकते हो, ये भी तो समस्या है। चलिए देखिए, पर फार्मूला क्या कहता है, बोला डायरेक्ट लगाना फार्मूला बच्चा पार्टी, क्या लगाना है फार्मूला 1/2 है ना। मैं एक बार लिख देता हूँ यार, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो फार्मूला होता है, मैं एक बार लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, x1 कॉमन, अगर ये 1 है तो यहाँ से 2 लिखिएगा, यहाँ से 3 लिखिएगा, ये बताए थे ना। अब ये x2 कॉमन, तो ये 2 है तो 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, और फिर क्या आता है 1 आ जाता है। यदि x3 कॉमन है, यदि x3 कॉमन है तो यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस क्या होने वाला है, y2 होने वाला है। अरे लड़की है जी, हटो। इतना दिन में पढ़े, इतना दिन में याद भी नहीं हुआ किस काम का, है ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। लाइट दे दिया इसीलिए थोड़ा सा पंखा चालू हो गया था। चलिए आइए देखिए, हटाइए, देखिए इधर ये फार्मूला होता है, इसको ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। इसका टेक्निक बताए थे कि देखिए y2 माइनस y3 जो है ना, वो यहाँ पर जो है वो 1, अगर 1 रहे तो यहाँ पर 2 3 लिखिए, और यहाँ 2 रहे तो 2 के बाद क्या होता है 3 होता है, वापस 1 आता है, 1 2 3 वापस आते जाते रहना है ना। और ये x3 कॉमन है तो 3 के बाद होता है 1, 1 के बाद होता है 2, बस इतना सही बात है। तो इस तरह का सवाल को आप ऐसे बनाना। देखो x1 देख लेना, ये 0 है ना, तो 0 है तो मेरे को कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
x3 भी कौची है भोला 0 है, तो x3 भी मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि 0 रखेंगे तब तो 0 हो जाएगा यार, इतना सिंपल है। तो बच गया, बात रह गया x2 के बाद, तो x2 बचा मेरे को 8। अब y3, तब y3 जब ये वाला रखिएगा तो अगला में से क्या बोले थे, तो ये 12 में से कौन घटेगा 0, y3 हो गया, ये y1 y2 y3 y1 y2 y3 y3 में से y1 घटाना है, यानी 12 में से 0 घटा, बस कहानी खत्म। तो ये 1/2 गुने ये 12 में से 0 गया 12, अब 12 8 12 क्या होता है 96, 12 8 96 यानी 48 दूनी हो गया 96, यानी कि 48 वर्ग मीटर हो गया। ये 48 वर्ग इकाई के जगह पर आप मात्रक में लिख सकते हो यदि सब्जेक्टिव होता तो, है ना। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इतना सही तो बात, बस कुछ करना ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। 14 के बाद अब 15 की बात करते हैं। 15 कहता है, अरे यार ये एपी का क्वेश्चन क्यों मिल रहा है, ये क्वेश्चन सेटिंग में बड़ी गड़बड़ है जी, ये एपी का घुसा दिया, ये सब पढ़ा दिए पीछे बोला। 16 कहता है कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। पॉइंट टू दी नोटेड, मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ये बात कर रहा है। तो मध्य बिंदु पहले निकालेंगे तो सही। तो 16 जो हो गया मेरे को, 16 जो हो गया, पहले मध्य बिंदु आप निकाल लीजिए। तो मध्य बिंदु के फार्मूला हम पढ़ाए थे क्या भाई, ताकि x1 प्लस x2 बटे 2 कौमा में y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। तो x1 निकाल लीजिए, x1 हो गया -2, x2 हो गया -6, यानी कि -2 अब प्लस में जोड़ देंगे -6 को, अब बटा में 2 कर देंगे। अब y1 के जगह पर 8 है भोला, और कर जगह पर -4 है, 8 में जोड़ेंगे -4 को, अब बटा में 2 कर दिए, बस कहानी खत्म। तो ये हो गया -2 प्लस माइनस -6 बटा में 2, 8 प्लस माइनस -4 बटा में 2, प्लस माइनस का ख्याल जरूर रखें, है ना। -8/2, माइनस जो होता है ना बिल्कुल बीवी की तरह होती है, अगर ध्यान नहीं दिए ना, गलती से दूसरा कोई पर ध्यान दे दिए ओकरा पर ध्यान नहीं दिए तो लफड़ा है यार, महाभारत होने वाला है। भगवान जाने आप कैसे बचिएगा। तो माइनस को छोड़ नहीं सकते हैं आप। हम ही नहीं कहते हैं कि दुनिया को छोड़ दीजिए, लेकिन माइनस को भूल से भी मत छोड़ना, वरना धैल है महाभारत यार, शाम को खाना नहीं मिलेगा। चलिए, तो यार 2 4 8 हो गया बच्चा पार्टी, 2 दूनी 4 हो गया, तो ये हो गया -4, कितना हो गया 2 हो गया। चलो ठीक है। अरे मध्य बिंदु तो निकाल गया गुरुजी, तो ये जो आया वो देख रहे हैं माइनस आया, अब माइनस में है, आएगो है प्लस में, तो कौन चतुर्थांश याद कीजिए, दूसरे नंबर का चतुर्थांश होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2023 का सवाल है ना। चलिए अब सोचिए कि 2023 वाला हम आपको बता रहे हैं 2024 में, 1 साल बीती हुई बातें बता रहे हैं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो, कितना गड़बड़ चीज़ है। और लाइक कर दिए हैं तो एक बार और मत मारिएगा ना, तो डिसलाइक हो जाएगा अभी। ये ना कि खुशी के मारे कर देना यार 2 बार। देखो, चलो देखो, प्रश्न संख्या 17 थोड़ा सा हार्ड है, सिर्फ कहने के लिए हार्ड है, देखने में हार्ड है, बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, देखिए आइए, यदि बिंदु R इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। अच्छा, R जो है ना, R जो है, देखिए एक इधर चल गया यार, हाँ 17 मेरे को चमक रहेला है। 17 R जो है यानी A, B जो है भोला, वो केकरा पर है बच्चा, ताकि PQ पर है। देखिए ये रेखाखंड पर है, समझिएगा स्थिर से जरा, ये P है और Q है। एक कर निर्देशांक दिल के भोला मेरे 0,0, एक कर निर्देशांक दिल के 0,2, तो कह रहा है कि कौन सा सही होगा। एक बात बताइए, जो तीनों में मैच करे वही सही है बच्चा, बस नोट। अच्छा इसका सर ऐसा कैसे, तब इसको सिद्ध करने के लिए यार बड़ा समय देना पड़ेगा आपको, थ्योरी से चलना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस है यार। अपने गुरुजी से पूछिए, कहिएगा आप भी तो गुरुजी हैं। हाँ है, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करावे वाला है, लेकिन सब्जेक्टिव पढ़िएगा तब ना उसमें सिद्ध किया जाएगा। इसको बहुत लॉन्ग प्रोसेस है इसका, और थोड़ा सा इसको समझना है बारीकी से, तो 2 चीज़ को पढ़ना होगा। पहला, जो आप ग्राफ बनाते थे 9वां में या 10वां में, वो दोनों को ढंग से एकदम समझिए, और दूसरा कंसेप्ट समझिए निर्देशांक ज्यामिति को, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कोई भी बिंदु यदि रेखा पर है और इसका दोनों का
दोनों का एक्स निर्देशांक कौची आ गया, 0 आ गया। एकदम 100% है कि जे रहेगा वो कुल्ले के एक्स निर्देशांक कौची होगा, अरे 0 होगा बाबा। तो ए का वैल्यू क्या किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। कहेगा बी के बराबर, बी का वैल्यू 0 के बराबर ना, कैसे बी का वैल्यू 0 के बराबर कतई नहीं होगा। हाँ 0 और 2 है तो 0 और 2 के बीच में है ना कहीं पे, तब बी का वैल्यू 0 और 2 के कौची में होगा, बीच में हो सकता है, कहीं भी हो लेकिन 0 और 2 के बीच में होगा बी का वैल्यू। लेकिन ए का वैल्यू जो होगा वो कुछ होगा बोला 0 होगा। बस यही तो आपका आंसर हुआ, नहीं तो ग्राफ बना के फिर समझाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव है यार, समझ जाइए इतने से, है ना। ऑप्शन नंबर ए आंसर 18। एक्स अक्ष पर वह बिंदु, अच्छा वो बिंदुआ तो है लेकिन कहाँ है, राजगीर के पहाड़ पर, ना 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 ना, एक्स अक्ष पर है वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से कौची हो समदूरस्थ। तो गजब सवाल है यार, मजेदार सवाल है। 18 सवाल संख्या, क्या इसका कोई ट्रिक मिल सकता है सर, मालूम नहीं सर। देखिए आइए कोशिश करते हैं झकास तरीका से। कोई बिंदु है ना, वो बिंदुआ है जो कौची है एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है ये बिंदुआ। एक्स अक्ष पर का मतलब कि एक्स कौमा कौची हो गया 0 हो गया निर्देशांक, और बिंदु जो है वो -2,0 है, और बिंदु जो है वो 6,0 है। समदूरस्थ का मतलब ये दोनों दूरी आपस में कौची है बराबर है, ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। बहुत सुंदर। तो बात अब ये रह गया कि बनेगा कैसे, तो एक्स का इसका निर्देशांक निकालना है। तो आप लोग पढ़े हुए कि चूंकि दूरी बराबर है ना, तो इसको हम लोग मानते थे ए, इसको मानते थे बी, इसको ओ जनरली मानते थे, है ना। सी भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। तो हम बताए थे कि चूंकि दोनों दूरी बराबर है यानी कि ओ ए स्क्वायर बराबर कौन हो जाएगा बोला, ओ बी स्क्वायर। दूरी बराबर है ना, ओ से लेकर के ए तक की दूरी है, ओ से लेकर के बी तक की दूरी, दोनों आपस में जब बराबर है तो आप दूरी सूत्र का यूज कीजिए। तो दूरी सूत्र में स्क्वायर लगा देंगे तो रूटवा नहीं लिखे पड़ेगा। तो इसका फार्मूला होता है x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का स्क्वायर। तब लिख दीजिए x1 - x2। तो x1 के जगह पर अभी दोनों में लड़ाई पहले कीजिए, तो x1 - x2 की फार्मूला लिख दे यार, एक बार लिख ही देता हूँ वरना लड़ाई हो जाएगा यार। यह होता है फार्मूला ना, यह होता है। इधर भी लिख दीजिए यही चीज़ बा, x2 के होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो रख दे भोला मेरे, रख दे। x1 के जगह पर कौची है जी x है, माइनस x2 के जगह पर -2 है तो माइनस माइनस ही +2 हो गई भोला। y1 के जगह पर 0 और y2 के जगह पर भी 0, तो 0 - 0, ठीक है स्क्वायर। एक बढ़ा x1 अब एक में चला, x1 के जगह पर कौची भोला x है, माइनस एक जगह पर कितना 6 है ना। एक जगह पर कुछ दोनों के दोनों 0 है, तो 0 - 0 के स्क्वायर हो गया। बहुत सुंदर। तो रसगुल्ला मेरे ई से तो बुलबुल्ला हो गलो, देख तो। तब बचलो कुछ x + 2 का होल स्क्वायर, आई पटी बचली x - 6 का होल स्क्वायर। तब जब पावर से बराबर तब बेस से बराबर हो जाएगा ना। जब पावर से बराबर तब बेस से बराबर, यानी हम लोग कह सकते हैं कि x + 2 का जो वैल्यू आया वो x - कौची के बराबर है 6 के बराबर है। अब स्क्वायर कौन जाता है तोड़े उड़े, जिसका मैथ का कंसेप्ट लगाइए, स्क्वायर के बराबर तब बेस से बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब लाइए ये पट्टी लाइए, ये तो गड़बड़ हो गया यार, ये तो क्वेश्चन में कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया। क्या हुआ गड़बड़, देखना पड़ेगा मेरे को। -2,0 6,0 से समदूरस्थ है, वेरी गुड, क्योंकि एक्स-रे निर्देशांक में कट रहा है यार। अगर हम कैसो करते तो एक्स निर्देशांक कट जाता है जी। चलिए देख लेते हैं इसको, ऐसे करके अब ई वाला लागू करते हैं। शायद ही कंसेप्ट वाला नहीं लागू होगा का, लागू होना चाहिए था इसको। चलिए नहीं लागू हो सकता, तोड़ो a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ा a² प्लस में b² या हाँ प्लस में 2ab, एक तोड़ेंगे बोला तो a² प्लस में हो जाएगा b² और माइनस में हो जाएगा 2a और b हो जाएगा बोला मेरे। अब इसको इधर मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है, इधर जगह नहीं है इसलिए इधर हल कर रहा हूँ, ठीक है। x² + 4 + 4x हो गया भोला, x² प्लस में 4 और प्लस में 2 दूनी 4x। अब बराबर में ऊपर को चले भोला x² अब प्लस में 36 अब माइनस में 6 दूनी 12x हो गया, ठीक है 12x हो गया। अभी x² से x² कैंसिल हो गया। अब ले आइए x वाला को ले आइए भोला, तो ये हो गलो ई
और वो पटिबा चलो 36 माइनस 4 हो गलो, तब 12 4 16 एक्स ना होले भोला, 36 में से 4 गया कितना हुआ 32, तो 16 दूनी हो गया 32, तो इसीलिए एक्स बराबर कितना हो गया भोला मेरे 2। अतः वो जो बिंदुआ है वो 2 कौमा कौची होगा 0 होगा, यानी एक सच पर जो स्थित है वो 2 कौमा 0 का ऑप्शन नंबर बी। बस सर इसका कोई शॉर्टकट तरीका है तो नहीं भोला, संभव नहीं है इसका शॉर्टकट तरीका खोज पाना, हर मैथ का कोई शॉर्टकट तरीका हमेशा नहीं निकल सकता है ना। थोड़ा देर का समय दीजिए, मैं अभी आता हूँ फ्रेश होकर के। हाँ तो आइए शुरू हो जाइए, अब हम भी टकला हो गए यार, बड़ी गड़बड़ है। देख लीजिए भोला, ये हमारा आंसर आ गया था x बराबर 2। प्रश्न संख्या कहाँ चलना है 19 की ओर चलना है। 19 क्या कहता है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, देख ले भोला इसको, इस तरह का क्वेश्चन आप पहले बनाए हो। ये वृत्त है ठीक है, वृत्त ये सिरा है, ये ए है और ये कोची है बी है, एक का निर्देशांक बाबू मेरे दे दिया है ताकि -10,6, ये तो बीटी विषय का होगा वो क्वेश्चन है भोला। फिर है 6,-10 दे ले ठीक है। अब बोल रहा है वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, केंद्र मतलब क्या हो गया भोला बीचे बीच वाला, बीचे बीच वाला यानी मध्य बिंदु पूछा है। मध्य बिंदु के फार्मूला क्या होता है x1 प्लस माने एकरा x1 और x2 को कुछ कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यह हो गया प्लस में 6 बाटा में 2 हो जाएगा, एकरा में जोड़िएगा तो 6 प्लस माइनस माइनस 10 बटे कुछ हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस मध्य बिंदु है ना, इसलिए मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दिए। 6 में से 10 गया -4 बटे 2, ये भी हो जाएगा -4 बटे 2, यानी कि बच गया भोला मेरे 2 दूनी 4, तो यानी -2 कॉमा -2, यही हमारा आंसर हो गया। बस ऑप्शन नंबर सी यही आपका आंसर हो गया। 20 की बात करें, गजबे सवाल है, गजबे सवाल है गजबे। जैसे देखिए ऐसा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालना होता था तब तो आप बड़ा वाला फार्मूला लगा देते 1/2 × x1 कॉमन बाई 2 माइनस बाई 3 वाला से क्षेत्रफल निकाला था। यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं है बच्चा पार्टी, परिमिति है, परिमिति अर्थात परिधि निकालना है। कैसे निकलेगा परिधि सर, कैसे निकलेगा? देखिए सबसे पहली बात एगो फटाक सा हम लोग त्रिभुज बनाने वाले हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे त्रिभुज भाई? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। ए का निर्देशांक जो है वो 0,6 है, ठीक है। बी का जो निर्देशांक है वो 0,0 है और सी का जो निर्देशांक है वो 8,6 है, 0 है, 8,0 है। बस इतना सही तो बात है। अब देख बच्चा पार्टी, परिधि का मतलब क्या हो गया? तीनों भुजाओं का योग, एक कर योग, एक कर योग और एक कर योग। इसका मतलब ये है मेरा बच्चा कि ए बी प्लस में बी सी और प्लस में ए सी, तीनों आपको निकालना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो एक तो ये हुआ कि आप अलग अलग निकाल लीजिए, या तो माने जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, समय बचाना है तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो देखिए, अगर हम ए बी निकालना चाहते हैं इसके लिए तैयार रहना आप लोग। फार्मूला क्या होता है? √अंडर x1 - x2, यानी 0 में से 0 गया तो 0 का स्क्वायर हो गया, अब प्लस में 0 में से 6 गया तो 6 का स्क्वायर यानी 36, 36 का वर्गमूल कितना हो गया बोला मेरा? 6। ये इसका मतलब कितना आ गया? ये 6 आ गया। बस कहानी खत्म। समझ में आया क्या? फिर से x1 का नियामक ही घटाना होता है ना, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा ना, और 6 में से 0 गया तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 36 में 0 जोड़िएगा 36 आएगा, 36 का वर्गमूल कितना हो गया? 6। फाइनली आ गया हमारा कितना? 6 आ गया। चलिए अब इसका निकाल के दिखाते हैं हम आपको। 0 में से 8 कटेगा, 8 के स्क्वायर √अंडर कितना हो जाएगा बोला मेरे? 64 है। और 0 में 0 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल कितना आने वाला है? 8, यानी 6 आया या 8 आया, ठीक है। ऐसा तो हो सकता है 10 आवे, मुझे ऐसा लगता है कि 10 आएगा। क्यों बताता हूँ? क्योंकि 6, 8, 10 तीनों भाईबा होता है, हमको याद आ रहा है। आप लोग पढ़े होंगे 10 त्रिकोणमिति में ट्रिपलेट 2, 3, 5 पढ़े होंगे, ठीक है। तो 2 के हो गया 4 और 3 के हो गया 6, इसका हो गया कौची 10, नहीं 2, 3, 5 नहीं, तो ये 6, 8, 10 होता है ट्रिपलेट वाला। 6, 8, 10 वाला ट्रिपलेट होता है। इसको में होता है 3, 4, 5, हाँ 3, 4, 5 होता है, 2, 3, 5 नहीं 3, 4, 5 होता है ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये दोनों भाई बे होता है, देख लीजिए। तो 10 आवेगा, नहीं आता है तो निकाल के दिखाते हैं। 0 में से कौन गए घटा? 8, तो 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64, और 6 में से 0 घटेगा यानी 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36, जुटेगा तो 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो गया बोला मेरे? 10 आ गया। बस कहानी खत्म। अब तीनों को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। 6, 8, 10, यानी कि मेरे को आ गया कितना आंसर? 24। 10, 8, 18, 18, 24 यूनिट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। बस चूँकि
हर दिन की तरह जो है कुछ न कुछ बाधाएं होती है, आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी, है ना। तो आपको भी हार नहीं मानना चाहिए, मुझे भी हार मानना नहीं चाहिए। डेली 30 क्वेश्चन का सीरीज चलना चाहिए था, आज 20 को ही पर रोक रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है। लेकिन कल के क्लास में ज़रूर 30 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है हम लोग, है ना। तो जाते जाते वही एक आखिरी बात, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बस, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।